तुम्हारे पास एक वायर है जिसका लेंथ कैपिटल एल है, इसके पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, इस पॉइंट पी पे बी इज इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक वायर है जिसका लेंथ एल है, कैपिटल एल, उसके पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस L/2 इधर हो गया है ना, एट ए डिस्टेंस ए पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल। ओके, टाइम है तेरे पास 2 मिनट। हेलो, हो गया? हाँ, वेरी गुड। देखो फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट I बाई 4 पाए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना। तो साइन अल्फा साइन बीटा का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो ये हमारे पास है ऐसे, ये हमारे पास अल्फा ऐसे है। अब गौर से देखना, यहाँ पे साइन ऑलरेडी इसमें कंसीडर्ड है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, बीटा का मैग्नीट्यूड, साइन अब पुट नहीं करेंगे, उसमें साइन ऑलरेडी लिया जा चुका है ना। तो ध्यान देने वाली बात है। तो ये अल्फा, तो ये भी अल्फा ही हो जाएगा हमारे पास, है ना, अल्फा बीटा बराबर। तो साइन अल्फा, ये लेंथ कितना हो गया, L/2 हो गया, ये लेंथ हमारे पास हो गया L/2 हो गया, है ना। ये कितना हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस कितना होगा बच्चा, √A² प्लस L/2 का होल स्क्वायर, है ना। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, जल्दी बताओ, 4A² प्लस L²/2, है ना। सो बी फील्ड क्या है, जो हमारा बी होगा क्या होगा, म्यू नॉट I बाय 4πA इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा यहाँ हो जाएगा, क्योंकि अल्फा अल्फा बराबर, ये भी अल्फा हमारा हो जाएगा, है ना। साइन ऑफ अल्फा 2 साइन अल्फा हो जाएगा, और साइन अल्फा क्या होगा, पर्पेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। साइन ऑफ अल्फा हमारा कितना होगा बच्चा, पर्पेंडिकुलर कितना है L/2 ओवर हाइपोटेनियस कितना है, वो होगा √4A² प्लस L²/2। 2 कैंसिल हो गया, तो L बाय हमारा हो गया √4A² प्लस L²। सो पुट द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा हेयर, तो 2 साइन अल्फा हो गया यहाँ पे। सो बी हमारा हो गया म्यू नॉट I बाय 4πA इंटू ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा क्या है, L/4A² प्लस L²। बस ये कट जाएगा 2 से, है ना। यही आंसर था। कितने बच्चे का हो गया था सही सही, हाथ खड़ा करो। अब फॉर्मूला पुट करना है ना बच्चे, डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, है ना, क्रॉस। इस साइड क्या होगा, अप होगा, ठीक है, ठीक है बच्चा। नाउ इसी में अगर तेरे पास इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर होता, ये इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर होता है डिस्टेंस एक हता निकालने के लिए, इस केस में अल्फा क्या होगा, अल्फा 90 या बीटा भी 90 हो जाएगा। तो 90 प्लस 90 क्या होगा, साइन 91, साइन 91 तो 2 हो जाएगा। तो क्या होगा इसका, यहाँ पे क्या होगा, बी फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट I बाय 2πA, ये हो जाएगा हमारा, है ना। इस सब पे इस तरह कोई प्रॉब्लम आएगा आपको कीजिएगा। आगे बढ़े। नाउ एक टेस्ट, एक टेस्ट, एक टेस्ट। आपके पास एक सर्कुलर आर्क है, इस तरह से सर्किल है, ठीक है बच्चे, और ऐसे बनाओ ना तो बनता ही नहीं है। अब मिटा दो साले को, हाँ अब थोड़ा सुंदर लग रहा है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, रेडियस ए ले ले, ये एंगल ले ले, टोटल अल्फा ले ले, ठीक है। इसमें करंट इस तरह से है, आई है, ये सर्कुलर आर्क का छोटा सा पार्ट है, ये वायर नहीं, ये वायर नहीं है, ये रेडियस है, ओके। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना। कितने मिनट टाइम दूं, कितने मिनट टाइम दूं, अच्छा ओके, चलिए देखो, गौर से देखो, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्टिकल कट करता हूँ, ये ऐसे, ये थोड़ा सा dl है ना, यहाँ से ये r हमारा हो जाएगा। तो dl और r क्या है, रेडियली इनवर्ड है, रेडियस रेडियल इनवर्ड है ये r, और dl क्या है, टेंजेंशियल है हमेशा। तो इसमें हर एक छोटा छोटा पार्टिकल हो गए, तो r और dl हमेशा 90 डिग्री पर रहेगा।
चूंकि डीएल क्या है, टेंजेंशियल है, अलोंग द टेंजेंट है, और आर क्या है, रेडियल इनवर्ड है, तो हमेशा 90 डिग्री पे होगा, है ना। तो डीएल और आर के बीच में डायरेक्शन क्या रहेगा, ऑलवेज 90 डिग्री रहेगा। अब देखिए हमने कहा कि चलो भाई हमारे पास ये डीएल हो गया छोटा सा, है ना, आई डीएल हो गया वेक्टर क्वांटिटी, और ये हमारे पास आर हो गया सेंटर पे, ये 90 डिग्री है, डीएल ऐसे है और आर हमारा ऐसे है, दोनों बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री पे क्या होगा, डीएल, ये डीएल और है ना आर ऐसे, तो थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डीएल क्रॉस आर क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, ये हमेशा अंदर की तरफ होगा, डॉट होगा, क्रॉस होगा यहाँ पे, तो आई डीएल क्रॉस आर क्या होगा, क्रॉस होगा यहाँ पे, होगा बच्चे क्रॉस कि नहीं होगा, मानते हो इस बात को, है ना, इनटू द प्लेन। सोनल चौधरी समझ में आ रहा, है ना। तो ऐसा करें डीएल ले ले, तो हमने कहा कि चलो भाई इसमें से हमने एक छोटा सा डीएल पार्ट ले लिया, तो यहाँ पे डीबी क्या होगा, जो डीबी हमारे पास होगा, वेक्टर की बात करते हैं, म्यू नॉट आई इंटू डीएल, है ना, म्यू नॉट आई इंटू डीएल क्रॉस आर ओवर 4 पाई आर क्यूब, है ना। आर रेडियस इसका, आर क्या है यहाँ पे ए है, आर यहाँ पे ए होना चाहिए, बाद में पुट कर देंगे, आर इजिकल टू हमारे पास क्या है, ए के बराबर है, बाद में पुट कर देंगे। तो डीएल और आर क्या है, 90 डिग्री पे है, डीएल आर 90 डिग्री पे है, तो इसको सॉल्व कर लें। सो हमारे पास डीबी हो गया हमारे पास म्यू नॉट आई डीएल इंटू आर हो जाएगा, चूंकि कॉस 91 होता है, डीएल इंटू आर इंटू सॉरी साइन 90, कॉस 90 0, सो डीएल इंटू आर इंटू साइन 91 होता है, इसलिए बच गया हमारे पास बाय 4 पाई आर क्यूब इंटू क्रॉस मतलब इंटू द प्लेन, है ना, हम ये वेक्टर का डायरेक्शन ले लिया हमने, यूनिट वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास, डीबी हमारा जो होगा मैग्नीट्यूड हो गया, छोटा सा लेंथ की वायर की वजह से क्या होगा हमारे पास, ये तो आर कट ही जाएगा ना आर स्क्वायर से, तो म्यू नॉट आई इंटू डी एल ओवर क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वेरिएबल सिर्फ डीएल है, ये सारा कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, तो इंटीग्रेट कर दो डीएल, तो डीएल का लेंथ, ये लेंथ कितना होगा, ये हो गया ए इंटू थीटा, ए थीटा होगा ना, वेट थीटा, ए इंटू अल्फा होगा, जो कि इसका टोटल अल्फा एंगल है। तो हमारे पास जो बी हो गया बच्चे, बी हमारा कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर, बाद में पुट कर देंगे, है ना, और इंटीग्रल ऑफ डीएल, डीएल कहाँ से, 0 से अल्फा इंटू ए, तो क्या हो गया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो गया अल्फा ए हो गया वैल्यू, और आर को रिप्लेस आर विथ ए, चूंकि हमारे पास आर तो ए के बराबर ही है हमारा, तो यहाँ क्या हो गया, सो बी हमारा हो गया म्यू नॉट आई इंटू ए अल्फा ए ओवर 4 पाई ए स्क्वायर। अब गौर से देखो यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ से कट गया, तो क्या होगा हमारे पास, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय क्या हो गया 2a इंटू अल्फा बाय 2 पाई, क्योंकि 4 पाई ए होता, 4 पाई ए को हमने इस तरह लिख दिया, सो म्यू नॉट आई बाय 2a इंटू अल्फा बाय 2 पाई। सो दिस इज द, अल्फा क्या है, एंगल है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो हम सोच ही लिए, डाउनवर्ड होगा, क्रॉस होगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे। अगर हमारे पास ये कंप्लीट सर्किल होता तो अल्फा कितना होगा 2 पाई होगा, है ना। इफ फॉर कंप्लीट सर्किल, फॉर ए कंप्लीट सर्किल क्या होगा हमारे पास, अल्फा क्या होगा 2 पाई, सो बी क्या होगा हमारा म्यू नॉट आई बाय क्या हो गया 2a होगा हमारा, है ना, सेंटर पे। तो एक कंप्लीट सर्किल है, अगर हमारे पास एक कंप्लीट सर्किल है, इसमें करंट I है और रेडियस इसका A है दिया हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे डाउनवर्ड होगा, और कितना होगा सेंटर पे इनटू द प्लेन होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक्सियल वेक्टर हो गया, एलोंग द एक्सिस, एक्सियल वेक्टर एलोंग द एक्सिस हो गया, और इनटू द प्लेन हो गया।
अगर आपको याद होगा डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करते हो तो आई इंटू ए, आई को की तरफ 4 फिंगर को हम क्रॉस करते थे, थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ म्यू, तो यहाँ पे म्यू का डायरेक्शन मींस बी फील्ड, इसकी वजह से बी फील्ड होगा उसका डायरेक्शन होगा। तो म्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और बी फील्ड इसकी वजह से दोनों क्या है हमारे पास, कोलिनियर है, कोएक्सियल है ना, सेम डायरेक्शन है, ये है, ये समझ में आ रहा है आगे आपको। सो बी इक्वल टू म्यू नो आई बाई 2a। अब देखो, अब एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना कि हम इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर की वजह से जो हमने निकाला था, हमारे पास इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर था, इन्फाइनेटली लॉन्ग था हमारा, है ना, करंट आई था एट ए डिस्टेंस ए, यहाँ जो बी फील्ड था इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड था, वो कितना था, बी था हमारे पास, बी था हमारे पास म्यू नॉट आई बाय कितना था 2 पाई ए था, है ना। और अगर तुम्हारे पास एक सर्कुलर वायर है, करंट अगर आई है, रेडियस इसका अगर ए है, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, और बी फील्ड यहाँ पे क्या है, बी फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2a है। अब देखो मैच द फॉलोइंग में क्या रहता है, ये दोनों क्वेश्चन दिया रहेगा और ये ऑप्शन भी दिया रहेगा, तो लगेगा यहाँ पे 2 पाई है तो 2 पाई इसका होगा लेंथ, किस तरह से कुछ सोचेगा बच्चा, ये इसको मार देगा उल्टा। सो बी वेयर, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा यहाँ पे यूज करने में, फॉर्मूला यूज करने में। ये 2 पाई वायर की वजह से, इन्फाइनिटी लॉन्ग वायर की वजह से डिस्टेंस ये है, और सर्कुलर वायर की वजह से ये है ना, सेंटर पे, ये ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर है। नाउ अब एक लॉ है, एक लॉ है मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे किसी वायर की वजह से कैसे निकालेंगे, लॉ है। वो लॉ क्या है, सो देखो, मान ले तेरे पास ये वायर है, ये वायर है ना, इस वायर में करंट मान लो अबड़ है, तो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन निकाला, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, जब डायरेक्शन निकालना है तो क्या करना है, इस वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ो और थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो, ऐसे पकड़ो, थंब को करंट के डायरेक्शन में डाल दिए, दिख रहा है आपको, थंब को करंट के डायरेक्शन में डाल दिए, तो कर्ल फिंगर जो देख बताएगा आपको, वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सर्कुलर लूप में होता है, क्लोज लूप में होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्लोज लूप में, और डायरेक्शन क्या होगा, सर्किल का टेंजेंशियल। मान ले हमारे पास, हमने कहा कि हमारे पास एक वायर है, सपोज कीजिए हमारे पास एक वायर है, उस वायर को हमने कहा क्रॉस है, क्रॉस, ये करंट है, करंट कैरिंग वायर है जो कि करंट अंदर की तरफ जा रहा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, एक छोटा भी फाइनाइट भी लॉन्ग होता, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये करंट है, इसमें करंट आई है। अब किसी पॉइंट पे कहेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ना बच्चे, वो हमेशा सर्कुलर लूप में होता है। जब यहाँ पे कहेगा निकालने के लिए, तो हमेशा सर्कुलर लूप में होगा, हमेशा सर्कुलर लूप होगा, हमेशा हमेशा सर्कुलर लूप होगा। अगर यहाँ निकालने के लिए, तो यहाँ पे सर्कुलर लूप टेंजेंशियल होगा। अब टेंजेंशियल यहाँ पे होगा, ऊपर होगा या डाउनवर्ड होगा, तो क्या करना है, हम वायर अंदर की तरफ है, राइट हैंड से पकड़ेंगे, थंब को रखेंगे किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, इससे। तो कर्ल फिंगर कैसे घूम रहा है हमारे पास, आपकी तरफ से कर्ल फिंगर कैसे घूम रहा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूम रहा है कर्ल फिंगर, चार जो फिंगर हमारा कैसे घुमा हुआ, ये 4 फिंगर कर्ल आपकी तरफ से क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। सो ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसे होगा, टेंजेंशियल, ऑलवेज टेंजेंशियल, ऑलवेज टेंजेंशियल होगा, टेंजेंशियल टेंजेंशियल टेंजेंशियल। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होगा, टेंजेंशियल क्लॉज, है ना, हमेशा ये होगा, बी फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, और कितना होगा, तो आप तो निकाल रहे हो, यही तो होगा ना हमारे पास, यही होगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब देखो बड़ा अजीब बात है, यहाँ पे लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल है, लूप में करंट ऐसे है, क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल इनटू द, है ना। नाउ वायर हमने कहा इनटू द है, तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टा हो गया। अब थोड़ा सा कोरिलेट करो, सोचो इसको, है ना, हमेशा डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, वायर को पकड़ो, थंब के डायरेक्शन में करंट होना चाहिए, और कर्ल फिंगर विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर क्लॉकवाइज सोच लिए, हर एक पॉइंट पे टेंजेंशियल कहेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ से वायर से इस पॉइंट पे क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसको दोनों मिला दो, क्या होगा, ऐसे होगा। यहाँ पे क्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इवन डाल देंगे, क्या होगा, ऐसे होगा, टेंजेंशियल होगा, हमेशा टेंजेंशियल होगा किसी भी पॉइंट पे। ठीक है बच्चे, सो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास डायरेक्शन होता है। ओके, बात समझ में आ गई। सो दिस इज द टेक्निक टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r ड्यू टू ए लॉन्ग वायर।
क्लियर है? अब देखिए हमारे पास इसी में देखो यहाँ पे इस वायर को पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ते, यहाँ पे मेरा कल फिंगर क्या जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना, जा रहा है ना अंदर, देखो। और इस साइड क्या हो रहा है, इस साइड देखो ऊपर की तरफ आ रहा है ऊपर की साइड, ऐसे करो, कर्ल करो, है ना ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा, डॉट होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा, इस साइड, तो इस साइड क्रॉस है तो इस साइड डॉट होगा, एक साइड क्रॉस तो एक साइड डॉट होगा, है ना। तो प्लेन में बता रहे हो, और 3D बताओगे तो 3D में अगर परपेंडिकुलर तो प्लेन है तो किसी भी पॉइंट पे बताने का यही तरीका है। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम ऐसे निकालते हैं, हमेशा राइट हैंड का यूज करना और कुछ भी नहीं सोचना है। यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चे का? पक्का? चलिए, तो अब इस सब पे आपका बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएगा। आप पहले एच वर्मा का भी क्वेश्चंस होमवर्क में पहले लिख लीजिए, वर्कड आउट पहले नोट करो, 1 से स्टार्ट करोगे, 1 से लेकर के आप करोगे वर्कड आउट 9 तक, 1 से 9 तक वर्कड आउट हो जाएगा आपका। और एक्सरसाइज आप कर लोगे 1 to 35, 1 से लेकर के 35 तक एक्सरसाइज किसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, नेक्स्ट चैप्टर का लिख लिया। वर्कड आउट कहाँ से है, वर्कड आउट 1 से लेकर के 9 तक, एंड एक्सरसाइज कितना है कहाँ से, 1 से 35 तक। ये HC वर्मा का पहले, HC भी, ओके, ये होमवर्क है, ठीक है बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेन क्वेश्चन वही है आज के क्लास का। ये तो हो गया वायर वाला आपका, इस सब पे हम लोग बहुत काम पहले भी इलेक्ट्रोस्टैट में कर चुके हैं, और आप कीजिए, हाथ खुल जाएगा आपका, ठीक है। कोई डाउट है किसी बच्चे को इसमें, इस बात में? दुबे, अब देखिए, अब आपके पास है एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मान ले तेरे पास एक वायर है, इस वायर में मान ले ऐसे करंट है आई, मीन्स ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इनटू द प्लेन, है ना, आधा अंदर है ना। एक्सियल पोजीशन पे एट ए डिस्टेंस किसी पॉइंट पे ए पे, इस पॉइंट पे एक्सिस पे, वायर के एक्सिस पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। यह इंपॉर्टेंट है, ये कितना बच्चा पढ़ाई किया घर पे, क्योंकि इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये कितना बच्चा पढ़ा, बस 3 ही बच्चा पढ़ा, और कोई नहीं पढ़ा है घर पे, कोई बच्चा नहीं पढ़ा? दिग्विजय, महेंद्र प्रताप सिंह, क्या? विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, इसको विजुअलाइज भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आज नहीं पढ़ाऊंगा, आज इतना ही दूंगा होमवर्क। चलिए घर से करके आइए, इसको घर से करके आइए। नाउ तुम्हारे पास एक वायर है मान ले, है ना, करंट इसमें आई है, एट ए डिस्टेंस किसी पॉइंट पे, एट ए डिस्टेंस एंड पॉइंट पे ए, उसी लाइन पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बोलो शानवी? वेल द मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास फाइनाइट लेंथ का वायर है, एट ए डिस्टेंस ए, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बोलो सत्यम, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जायसवाल, गुप्ता, हाँ 0 होगा। क्यों होगा 0? 0 क्योंकि देखो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे अगर dl लेते हो वेक्टर, ये dl है, हो गया है ना, ये dl वेक्टर, सॉरी ये dl वेक्टर हो गया हमारे पास, और r भी हमारा यही है, r वेक्टर यही है। सो देखो dl वेक्टर भी हमारा यही है, dl वेक्टर, है ना, और r वेक्टर भी हमारा यही है। तो dl और r क्या है, वेक्टर dl इज पैरेलल टू वेक्टर r हमारा हो गया, है ना। तो dl क्रॉस r क्या होगा, dl क्रॉस r जो हमारा होता है क्या होगा, होगा dl इंटू r इंटू साइन ऑफ थीटा, है ना, इंटू यूनिट वेक्टर लेते हैं हम। तो साइन थीटा क्या है, साइन 0, थीटा 0 है, साइन 0 क्या होता है, 0, चूंकि यहाँ पे थीटा क्या है 0, दैट सिंप्लाई क्या होगा, ये टर्म हमारा होगा 0। सो 0 हो गया हमारा, है ना। तो यहाँ पे बी फील्ड क्या होगा हमारे पास, 0 होगा बी फील्ड, ठीक है बच्चे। सो एक वायर जिस लाइन पे लाई कर रहा है, उसी लाइन पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, बी फील्ड क्या होगा, ये 0,
ये सब छोटा छोटा स्टेप है जिसका तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे समझ से पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप घर पे क्वेश्चंस कीजिए इसको, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक वायर है, ऐसे है, ये वायर है ऐसे है, I1 करंट है, और दूसरा वायर है हमारे पास ऐसे है, I2 करंट है। अब देखो किसी पॉइंट पे कहेगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, इसी लाइन पे मान लो किसी पॉइंट पे यहाँ पे कहेगा, इस पे क्या होगा, तो इसी वजह से वायर क्या होगा, इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, इसी वजह से क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि एक सर्किल बनाओगे, इसको बना करके यहाँ से पास करता हुआ सर्किल तेरा ऐसे बनेगा सर्किल, है ना, पकड़ोगे तो डाउनवर्ड होगा ऐसे। इसका भी सर्किल सेंटर बनाओगे, सेंटर लेकर के बनाओगे सर्किल तो ऐसा ही आएगा, तो डाउनवर्ड होगा, तो दोनों का एडिटिव होगा, है ना। इस साइड भी सर्किल ऊपर जाएगा, इसका भी सर्किल ऊपर जाएगा, एडिटिव होगा। बीच में क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा बच्चे, इसी वजह से क्या होगा, इसी वजह से ऊपर होगा, इसी वजह से क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो बीच में कोई पॉइंट आएगा जहाँ पे बी फील्ड हमारा जीरो हो सकता है ना। ऊपर किसी पॉइंट पे निकालोगे तो ऊपर इसकी वजह से निकालोगे, इसके 90 डिग्री ऐसे होगा, इसी वजह से निकालोगे, है ना, निकालोगे तो इसको बनाओगे सर्किल ऐसे जाएगा, तेरा ऐसे तो ऐसे होगा। अब दोनों का वेक्टर सम लोगे, दोनों का वेक्टर इस तरह से कुछ होगा, है ना। किसी पॉइंट पे आप इस तरह से डायरेक्शन सोच सकते हो। अगर एक हमारे पास क्रॉस है और दूसरा हमारे पास डॉट है, डॉट मीन्स वायर ऊपर जा रहा है, यहाँ अंदर आ रहा है, तब भी किसी पॉइंट पे निकालना होगा। मान लो किसी जनरल पॉइंट यहाँ पे निकालोगे तो इसका सर्किल ऐसे बनेगा, है ना, सर्किल का टेंजेंट ऐसे होगा, इसका सर्किल क्या बनेगा, यहाँ पे सर्किल बनाओगे, इसकी वजह से क्या होगा, इसी वजह से सर्किल क्या होगा ऐसे, इसी से ऐसे, तो दोनों का एडिटिव होगा, दोनों का एडिटिव है। यहाँ पे बीच में क्या, इसका ऊपर जा रहा है सर्किल, इसका क्या होगा, डाउनवर्ड आ रहा है इसका, तो यहाँ पे जीरो होने का चांसेस है, यहाँ पे भी उल्टा होने का चांसेस है, बट इसकी वजह से क्या होगा, बीच में जीरो नहीं, बाहर जीरो हो सकता है ना। बाहर किसी पॉइंट पे निकालोगे, यहाँ पे निकालोगे तो इसी वजह से सर्किल हमारा ऐसे बनेगा, और इसी वजह से क्या होगा, इसी वजह से हमारे पास बी फील्ड यहाँ का ऐसे होगा। इस दोनों का वेक्टर सम निकालोगे किस तरह से, तो ये डायरेक्शन ऐसे लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है बच्चे। ये सब स्टेप आपको आएगा बीच में, और इससे ज़्यादा स्टेप इसमें नहीं है। आपको जो मैंने होमवर्क दिया है उसको कीजिए, और जो पिछला है 14 क्वेश्चन हमने काउंट किया है, 16 क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन 9th नंबर बोला था अपूर्व जैन, जिसको हमने कहा था तुमने लेट क्यों बोला, तो वो 9th नंबर भी कर लीजिएगा, तो 17 क्वेश्चन हो गया। बट कभी कभी स्ट्राइक नहीं करता ब्रेन में, विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो उसको करना है, वही DL क्रॉस R के साथ खेलना है। एक दो डंडा रखना, छोटा छोटा डंडा, DL क्रॉस R करना, करेंट का एक एलिमेंट ले लेना, है ना, और R लेना, उसको घुमाते रहना, ठीक है। ऐसे घुमाते जाओगे तो देखो कैसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो आपको हेल्प करेगा। मान लो हमारे पास ये है, यहाँ पे निकालना है, ये छोटा सा DL लिया, DL मान लो यहाँ पे करंट, मान लो ऊपर की तरफ डॉट है तो डंडा डॉट, और ये R हमारे पास है ना, तो DL क्रॉस R अगर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस प्लेन, ये DL हो गया हमारे पास, ऐसे डंडा हो गया, और R, तो इसे प्लेन का पकड़ ऐसे, तो यानी कि DB हमारा ऐसे होगा, DB, है ना। यहाँ पे भी इसका अपोजिट डायरेक्शन में भी यही लेंगे तो ऐसे होगा, DB हमारे पास ऐसे होगा, है ना। इसको रिजॉल्व करोगे तो एक ऊपर होगा, दूसरा ऐसे होगा, इसको करेगा ऐसे और ऐसे होगा, है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ यही वाला एडिटिव, यही सब सोचना है आपको, ठीक है। चारों तरफ से मैं बताऊंगा नहीं, हाँ मैंने बता तो दिया थोड़ा बहुत, ठीक है। इसमें सोचना बड़ा जरूरी है, डायरेक्शन के बारे में सोचना जरूरी है, ठीक है। इसको खेलिएगा, क्योंकि इजी कम इजी को जो आसानी से आएगा ना वो आसानी से चला जाएगा, तो इसके साथ बैठना है, एकदम दिमाग पे जोर डालना है, ठीक है। जब फंसोगे ना तब पता चले अरे ये स्टेप है जहाँ पे हम नहीं सोच पा रहे हैं, डायरेक्शन नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है और कुछ नहीं है, और डायरेक्शन के लिए राइट हैंड बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है बच्चे। तो प्लीज इसे साथ टाइम देना, एटलीस्ट अगर समझ में नहीं आया तो 1 घंटा लगता है, लगने दे, वो इन्वेस्टमेंट तेरा है। 2 घंटा भी लगता है, सोना मत, वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वही एक क्रिटिकल चीज है जो तुम नहीं समझ पा रहे हो, विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो। विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सारे बच्चों को करके आना, आओगे ना करके सब बच्चे, तो थोड़ा सा और सुन, थोड़ा और होमवर्क देता हूं मैं पढ़ने के लिए। जब वो कर लोगे ना, वो कर लोगे तब तुम्हें करना है एक चीज, एम्पियर्स लॉ, ठीक है। रुको लिखो, एम्पियर्स लॉ और आपका गॉस लॉ। जिस तरह से करंट में इलेक्ट्रोस्टैट में था हमारे पास कूलम्स लॉ, था ना करंट में कूलम्स लॉ था ना बच्चे, था ना कूलम्स लॉ हमारा करंट में, कि नहीं था ना। जैसे देखो ये हमारे पास क्या था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ था, और ये बायोट-सेवर्ट लॉ था। दूसरा चीज हमारे पास इसमें गॉस लॉ था, इसमें हमारे पास एम्पियर्स लॉ है। ये गॉस लॉ इसमें था,
है ना। इसमें गॉस लॉ एक था हमारा, इसमें क्या है, एम्पियर्स लॉ है, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ गॉस लॉ का भाई है। करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक तरीका है, बड़ा आसान तरीका उसने बताया है, उसको घर से धीरे धीरे पढ़ कर आइएगा, सारे बच्चे पढ़ कर आएंगे। ओके, लिखो पेज नंबर 241 एच वर्मा, पढ़ कर आना धीरे धीरे, ठीक है। पढ़ लिया, लिख लिया, पढ़ लोगे। उसके बाद उसी का एप्लीकेशन सिखाया है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर इस बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ, बाय यूजिंग गॉस लॉ, तो ये सॉरी इसका बायोट सबरॉट लॉ हम निकाल ही चुके हैं, बट बाय यूजिंग गॉस ये एम्पियर्स लॉ सिखाया है ये, ठीक है। उसके बाद वो तो हो जाएगा। मेन चीज यहाँ पे है, लिखिए पेज नंबर 242 35.7 सोलोनॉइड। इस सोलोनॉइड में मैं एक चीज दिखाऊंगा, आपका जो चार्ट डायग्राम दिया हुआ है 1 2 3 4 पेज नंबर 242, ये जो चार्ट डायग्राम दिया हुआ ना, चार्ट डायग्राम, ये डायग्राम दिख रहा है ना आपको, चार्ट डायग्राम दिखा, दिख रहा कहाँ पे, ये चार्ट डायग्राम है ना, चार्ट डायग्राम। इस चार्ट डायग्राम को के साथ एटलीस्ट 1 घंटा बैठना है। लिखो विजुअलाइज दिस डायग्राम, ओके। सोलोनॉइड, इस डायग्राम को कम से कम 1 घंटा तो मिनिमम है, 2 घंटा तो सिटिंग देना चाहिए, इसके साथ बैठना है, विजुअलाइज करना, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को विजुअलाइज करना है, ओके। कितना टाइम दोगे इसके साथ, हाँ मिनिमम 1 घंटा, कसम है तुमको, नहीं दोगे तो देख लेना तुम, ठीक है। बस ये चैप्टर तेरा खत्म हो जाएगा, बट इसके ऊपर मैं पढ़ाऊंगा, ये फंडामेंटल चीज़ है, ये फंडामेंटल जब हो जाएगा ना, मैं सोलोनॉइड बहुत डीप में पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है।